चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी रिमोस्ट है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्लास 9th वालों के लिए। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कक्षा 9 का होगा जो कि वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए होगा, साइंस का होगा यानी विज्ञान का होगा। मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो कि हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में, यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी इस क्वेश्चन पेपर में आपके 22 क्वेश्चन है। टाइम 3 घंटे का है, यानी कि 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना होगा। टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पेज यानी कि यह पेज यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका 8 पेज में है। मैक्सिमम मार्क यानी कि 80 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। तो शुरू करते हैं आज का। तो फ्रेंड्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने से पहले कुछ निर्देश आपके सामने आ चुके हैं, उसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब आप निर्देश पढ़ते हैं तभी आपके समझ में आता है क्वेश्चन पेपर कहना क्या चाहता है। तो पहला निर्देश है प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दी जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके यानी कि उनके सामने होंगे जो कि 5 अंक होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी प्रश्न क्रमांक 5 से 22 तक आपको आंतर के विकल्प भी दिए जाएंगे, यानी कि विकल्प में से आपको छांटना होगा। थर्ड वाला है प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंक दें, यानी कि वह क्वेश्चन कितने अंक का है आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा। सही प्रश्न अनिवार्य है, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है। यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपसे कहा जाएगा कि सभी को हल कीजिएगा। पांचवा है प्रश्न क्रमांक 5 से 9 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 30 शब्द में देना है, यानी मिनिमम आपको 30 शब्दों में इसका आंसर देना होगा। और छठा है प्रश्न क्रमांक 10 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 75 शब्दों में देना होगा। सातवां है प्रश्न क्रमांक 15 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 120 शब्दों में देना होगा। आठवां है प्रत्येक प्रश्न यानी प्रश्न क्रमांक 20 से 22 तक आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना होगा। जहां आवश्यक हो वहां पर स्वच्छ नामांकित आपको चित्र बनाना है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने, वेरी वेरी मोस्ट है, बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 है सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि आपको सही विकल्प छांट कर लिखना है, यानी कि मैच द, यानी कि आपको मिलान यानी कि उसमें से चूज करना है, यानी कि चूज आपको करेक्ट वर्ड करना है। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वाला क्वेश्चन है दाब बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी होती है। यहाँ पर बात हो रही है कि दाब बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी होती है। क्या ठोस के आयतन में कमी होती है? नहीं दोस्तों। क्या द्रव के आयतन में कमी होती है? नहीं दोस्तों। क्या गैस के आयतन में कमी होती है या फिर तीनों के आयतन में या फिर कमी होती है? तो आपको पता होगा कि दाब बढ़ाने पर किसके आयतन में कमी होती है। फ्रेंड्स, जब हम दाब बढ़ाते हैं कि जब उस पर प्रेशर डालते हैं तो किसके आयतन में कमी होती है? वह होती है आपकी द्रव के आयतन में। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है। यहाँ पर बात हो रही है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स, विस्थापन में जो परिवर्तन होता है उस दर को कहते हैं हम चाल कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, विस्थापन में परिवर्तन की दर हमारी यानी कि चाल कहलाती है, इसलिए आपका विकल्प यानी कि पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, यानी कि जो विटामिन सी की कमी से होता है वह रोग कौन सा है? वह आपका यानी कि स्कर्वी रोग होगा। जी हाँ फ्रेंड, स्कर्वी रोग होगा। और विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है। विटामिन किसके? विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स होता है। विटामिन बी की कमी से आपका बेरी बेरी होता है। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आ चुका है आप सामने, वेरी वेरी मोस्ट है कि वायरस से होने वाला रोग है, यानी वायरस से कौन सा रोग होता है आपको बताना है। क्या काला ज्वार यानी काला जार वायरस से होता है, या फिर हैजा होता है, या फिर डेंगू बुखार होता है, या फिर क्षय रोग होता है? तो आपको पता हो काला जार भी आपका विषाणु से यानी कि जीवाणु से होता है, हैजा भी जीवाणु से होता है, क्षय रोग यानी कि टीबी भी आपका जीवाणु से ही होता है। बट यहाँ पर दिया जा रहा है कि डेंगू बुखार, जी हाँ फ्रेंड्स, जो डेंगू बुखार है वह आपका वायरस से होता है, यानी कि वायरस यानी कि जो मच्छर से होता है वह आपका वायरस से होता है, इसलिए आपका विकल्प यानी सवाल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट में, शक्ति का सही पद्धति में मात्रक होता है, यानी शक्ति होती है उसका सही पद्धति में मात्रक क्या होता है? शक्ति, यानी यहाँ पर बात हो रही है शक्ति। क्या जूल होता है? शक्ति का सही मात्रक जूल होता है, या फिर एमीटर यानी कि मीटर होता है, या वाट होता है, या फिर वोल्ट होता है? तो आपको पता होगा शक्ति का सही मात्रक क्या वाट होता है या फिर जूल होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आ चुका है यहाँ सामने, फिलहाल के इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आ चुका है यहाँ सामने, वेरी मोस्ट रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है, यानी सही विकल्प आपको चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला क्वेश्चन है कि विलेन है एक, यानी विलेन क्या है? एक विलेन एक मिश्रण है, कैसा मिश्रण है? कि समांगी है विषमांगी है? तो आपको बखूबी पता होगा कि विलेन उसे कहते हैं यानी कि 2 या 2 से अधिक यानी विलय प्लस विलायक मिलकर विलेन बनाते हैं, यानी विलय। यहाँ पर बात हो रही है कि विलय यानी जो विलायक में अच्छी तरीके से घुल जाए तभी तो उसे विलेन कहते हैं। तो ऐसा घोल जिसमें दूसरा यानी कि ऐसा घोल यानी कि जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में पूर्ण रूप से घुल जाए तथा अपने गुणों को यानी खो बैठे तो उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं, इसलिए आपका विलेन क्या होगा? तो विलेन आपका समांगी मिश्रण आएगा, यानी कि आपका यहाँ पर समांगी मिश्रण आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, कि वैश्विक ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी गैस है, यानी कि वैश्विक ऊष्मीकरण होता है जो उसके लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? क्या ऑक्सीजन
ऑक्सीजन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आपका जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका CO2 यानी नेक्स्ट वाला ऑप्शन चलती है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी आ चुका है। यहाँ से ओजोन परत में क्षय के लिए मुख्य कारक यौगिक कौन सा है, तो ओजोन परत की बात हो रही है यहाँ पर। आपका कौन सा होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं की CFC होगा। आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी देते हैं। पौधों की जड़ों से यानी पौधों की जड़ों को यानी कि पौधों की जड़ों को मृदा अपरदन को यानी कि रोकती है या फिर बढ़ाती है, यानी पौधे की जड़ें मृदा अपरदन को रोकती हैं बढ़ाती हैं, तो आपका जवाब आएगा यानी रोकती हैं। जी फ्रेंड्स, आपका रोकती है यहाँ पर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, किसी वस्तु का सभी स्थानों पर यानी कि समान रहता है, भार रहता है या फिर द्रव्यमान, तो आपको पता होगा किसी भी वस्तु का भार सभी स्थानों पर समान रहता है। जी फ्रेंड्स, उसका भार उतना ही रहेगा, बट द्रव्यमान चेंज होता रहता है, इसलिए आपका विकल्प पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। आ चुका है आप सामने है, बैरियर रिमूव है, बार आता है। सही विकल्प आपको सही जोड़े बनाना है, ये मैच द वर्ड्स आपको मिलान करना होगा। कॉलम आ और कॉलम बा आपके सामने आ चुका है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आपको पता होगा कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आत्महत्या की थैली आपका लाइसोसोम को कहा जाता है। और यहाँ पर ध्वनि तरंगे कैसी होती है, तो ध्वनि तरंगे आपको पता होगा अनुदैर्घ्य होती हैं। कार्य की इकाई यानी कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य की सही मात्रक क्या होता है, वह होता है जूल होता है। तो सोनार क्या होता है, आपको पता होगा कि सोनार क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। आपका यहाँ पर कौन सा आएगा, ये साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग आएगा। आपका यहाँ पे आबोगाद्रो यानी आबोगाद्रो संख्या क्या होती है, तो आबोगाद्रो संख्या यानी कि मोल संख्या आपकी क्या होती है, तो 6.022 × 10⁻23 आपका यहाँ पर आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर यानी कि 4th वाले भी दे लेते हैं। आ चुका है आप सामने, बैरियर रिमूव है, बार आता है, इस बार भी आता है। एक वाक्य में आपको उत्तर देना होगा, यानी एक वाक्य में आपको उत्तर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला वाला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो आपको पता होगा 9.8। जी हाँ फ्रेंड्स, 9.8 होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर, दो भिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं को यानी कि दो वस्तुओं को समान ऊंचाई से फेंकने पर कौन सी वस्तु पृथ्वी पर पहले गिरेगी, तो जो भारी होगी वह आपकी पहले गिरेगी। चलते हैं नेक्स्ट पर, WHO का पूरा नाम क्या होगा, WHO का पूरा नाम क्या होता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, वर्ल्ड यानी कि विश्व स्वास्थ्य केंद्र। जी हाँ फ्रेंड्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, आपका यहाँ पर जवाब आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का कितना गुना होता है, तो वही होता है 1/6 गुना। जी हाँ फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पर, IUPAC का पूरा नाम क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए IUPAC का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इंटरनेशनल यूनियन पब्लिक यानी कि प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आपको यहाँ पर फुल नेम हो जाएगा यानी फुल फॉर्म हो जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन 5 भी देते हैं। आ चुका है आप सामने है, वेरी मोस्ट है, बार आता है, इस बार भी आता है। दूरी और विस्थापन में आपको अंतर देना होगा, यानी दूरी किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं, तो आपको पता होगा। मान लो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर कोई वस्तु यानी कोई वस्तु यहाँ से यहाँ तक गई, तो जो गई है तो बीच में जो जितनी दूरी है यानी जो डिफरेंस आया है, तो वह उसकी यानी कि जो इसकी लंबाई यानी कि जो लंबाई होती है वह उसकी दूरी कहलाती है। विस्थापन क्या कहलाती है, मान लो एक बिंदु यानी यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर, एक वस्तु यहाँ पर से रखी गई है, तो इस पर हम इस पर धक्का लगाते हैं, यानी कि जब हम इस पर बल लगाते हैं तो वह जितनी विस्थापित होती है यानी जितनी अपने स्थान बदलती है दूसरे स्थान पर पहुँचती है, तो वह उसकी विस्थापन दूरी कहलाती है। अब इस तरीके से इसका आंसर लिख दीजिएगा, आपका 2 अंक मिल जाएगा आपको। अथवा वाला क्वेश्चन आ चुका है, यानी त्वरण की परिभाषा आपको ऐसा पद्धति में मात्रक भी देना है, यानी कि आपको त्वरण की परिभाषा देना है, फिर उसकी ऐसा ही पद्धति में उसका मात्रक भी देना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको हमेशा सदैव ध्यान रखना है। चाल में परिवर्तन की दर को त्वरण यानी कि वेग कहते हैं, और वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। इसलिए आपको क्या होगा, यानी कि इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहाँ पर इसका मात्रक आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की खोजकर्ताओं के आपको नाम लिखना है। क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का होगा। यहाँ पर कह रहा है किन्हीं 2 के नाम लिखना है, यहाँ पर बात हो रही है किन्हीं 2 के। फिलहाल के मैं आपको तीनों के नाम बता रहा हूँ, यहाँ पर सही से दिख नहीं पा रहा है। इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन एवं यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के खोजकर्ताओं के नाम क्या है, तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ताओं के नाम क्या है, यानी कि सर जे टॉमसन। जी हाँ फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन के यानी कि जो खोजकर्ता है उनके नाम है सर जे टॉमसन। और प्रोटॉन के कौन है, तो प्रोटॉन की आपको पता होगा कि रदरफोर्ड है। जी हाँ फ्रेंड्स, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। और न्यूट्रॉन के कौन है, न्यूट्रॉन के यहाँ पे हैं जेम्स चैडविक। जी हाँ फ्रेंड्स, जेम्स चैडविक आपके न्यूट्रॉन के हैं, इसलिए आपका क्या आएगा, यानी कि आपका यानी कि जेम्स चैडविक यानी कि आपको मिल चुका है आंसर। चलते हैं वाले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करूंगा आपको यह समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वाला क्वेश्चन आ चुका है कि क्लोरीन के 2 समस्थानिकों का आपको नाम यानी कि सूत्र देना है आपको। तो क्लोरीन के कौन कौन से 2 समस्थानिक हैं आपको बताना होगा। फिलहाल की मैं आपको हाइड्रोजन के समस्थानिक को नाम बता रहा हूँ, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो आपको यहाँ पर इसी तरीके से यानी क्लोरीन की आपको यानी समस्थानिकों के नाम लिखना है। चलते हैं क्वेश्चन 7 देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली हाउस यानी बिजली घर क्यों कहा जाता है, यानी पावर हाउस क्यों कहा जाता है। तो आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि जितने भी हम भोज्य पदार्थ खाते हैं उनकी जितनी भी जो ऊर्जा संचित रहती है वह आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में ही स्थित रहती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम कोशिका का यानी पावर हाउस कहते हैं। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का है। विस्तार के साथ इसके बारे में आप समझ सकते हैं।
अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं रंध्र के क्या कार्य है फ्रेंड्स। रंध्र होता है उसके क्या कार्य होते हैं, तो इसके कार्य होते हैं कि सूर्य की परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करके अपना भोजन तैयार करना, यह रंध्र का कार्य होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि 8 देते हैं। आ चुका है यहाँ से मोनेरा जगत के कोई दो आपको लक्षण लिखना। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, बार बार आता है। यह क्वेश्चन 2 अंक का होगा आपका। अथवा वाला क्वेश्चन लेते हैं आवर्त विधि के 2 लक्षण आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है स्थिर अनुपात का आपको नियम लिखना। यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का होगा। अथवा वाला क्वेश्चन लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं कैल्शियम कार्बोनेट का आपको नामांक यानी सूत्र देना है, रासायनिक सूत्र देना है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा, तो MgOH का होल टू एच फ्रेंड्स, आपका MgOH का होल टू एच आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो जाएगा। यानी कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होगा, तो CaCO3 जी फ्रेंड्स, CaCO3 आपका कैल्शियम कार्बोनेट का हो जाएगा। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी 10 भी आ चुका है। यहाँ सामने ऊर्ध्वपातन की परिभाषा आपको उदाहरण सहित समझाना होगी। यानी ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन की आपको परिभाषा यानी उदाहरण से समझाना होगी। तो ऊर्ध्वपातन यानी वह प्रक्रिया जो ठोस से डायरेक्टली बिना यानी कि बिना द्रव्य बदले हुए डायरेक्ट ही आपकी वाष्प अवस्था में बदल जाए, वह अभिक्रिया आपकी ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि कपूर है, तो कपूर को जब भी आप गर्म कीजिएगा वह द्रव नहीं बनेगी बल्कि डायरेक्टली वह ठोस से डायरेक्ट ही क्या यानी वाष्प बन जाएगी। इसलिए आपका यहाँ पर ऊर्ध्वपातन का बहुत अच्छा उदाहरण है आपका ठोस का, यानी कि ठोस से डायरेक्टली यानी कि गैसीय अवस्था में बदल जाए उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सवाल क्वेश्चन देते हैं गलनांक एवं क्वथनांक में आपको अंतर बताना होगा। यानी कि वह ताप यानी कि वह टेम्परेचर जिस पर वस्तु गलने लगे, यानी कि गलने लगे अपने गुण यानी कि भूलने लगे, वह दूसरा गुण यानी कि विकसित करने लगे, यानी रूप धारण करने लगे। जैसे कि जल है, तो जल का जब यानी गलनांक क्या है, जल का गलनांक आपका 4 डिग्री होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचते ही जल गलने लगता है, यानी कि वह बर्फ का रूप धारण करने लगता है और जल का रूप यानी कि छोड़ देता है, तो वह उसका गलनांक होगा। क्वथनांक क्या होता है, तो क्वथनांक यानी वह ताप यानी कि वह टेम्परेचर जिस पर वस्तु यानी खौलने लगे या फिर उबलने लगे, तो वह उसका क्वथनांक ताप कहलाता है। इसलिए आपको जवाब मिल चुका होगा। आपको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 11 देते हैं कि संक्रामक रोगों से बचाव हेतु 3 सावधानियां आपको लिखना है। यह क्वेश्चन भी आपका 3 अंक का होगा। अथवा वाला देते हैं यानी एड्स रोग का संचरण किस तरह होता है, आपको यह बताना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 3 अंक का होगा। चलते हैं क्वेश्चन यानी 12 देते हैं। आ चुका है यहाँ सामने चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराधुनी का उपयोग किस प्रकार करता है, आपको यह समझाना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 3 अंक का है। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं अनुरण यानी अनुरणन क्या होगा है, आपको यह बताना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 3 अंक का होगा। क्वेश्चन 12 है 22 ग्राम ऑक्सीजन गैस को मोल में परिवर्तित करना है, आपको अथवा वाला क्वेश्चन भी दे लेते हैं। आ चुका है हम सामने है कि बहुपरमाणुक आयन किन्हें कहते हैं, उदाहरण सहित आपको समझाना होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।